श्री शिव नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए गुरुवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है विष्णु भगवान को। तो विशेषकर आज का जो उपाय है अगर आप करते हो ना तो में जो भी धन प्राप्ति से जुड़ी समस्या आ रही है वो समाप्त होगी। जीवन के सारे दुर्भाग्य संकट खत्म होंगे। तो चलो उपाय के लिए आपको इस प्रकार से 11 चने की दाल लेना है, बेलपत्र लेना है और विशेष तरीके से शिवलिंग पर जाकर ये उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद धन संपदा तो बढ़ेगी बढ़ेगी, आपकी जो भी कामना है इच्छा है वो पूर्ण होगी। ठीक है, चाहे वो नौकरी को लेकर हो या विवाह को लेकर हो। तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम व्हाट्सएप पर 3 लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो जानते हैं पहला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है। देखिए अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, चाहे वो धन को लेकर हो, ठीक है, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, ठीक है, या आपकी जो कामना है वो किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में ये उपाय करने से नहीं चूकना है। इस वाले उपाय में सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है गुड़। तो इस प्रकार से आपको 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं। इसके बाद आपको लेना है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? गुरुजिन का है कि मात्र 1 बेलपत्र भी लेते हो ना तो भी काफ़ी है इस उपाय के लिए। इसके बाद आपको लेना है चने की दाल। देखिए चने की दाल का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, तो आपको इस उपाय के लिए 7 दाने, 11 दाने, 21 दाने, 51 दाने जितने बन पाए उतने चने की दाल के ले लेने हैं। इसके बाद आखिरी में आपको लेना है तांबे का लोटा और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करोगे तो घर के तीनों दोष, परेशानी, समस्या समाप्त होगी। तो आपको आगे जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर चले जाना है शिव मंदिर। सुबह करना चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो, शाम को करना चाहो तो शाम को कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ पहले आपको शिवलिंग की करनी है वो कर लीजिएगा। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। देखिए बेलपत्र का उपाय करने से कामना पूर्ण होगी। गुड़ का उपाय करने से आलस से दूर होगा, जीवन के सारे अंधकार समाप्त होंगे। चने की दाल का उपाय करने से जो आर्थिक स्थिति है, परिस्थिति है वो सुधरती है। तो चलो उपाय में आपको करना क्या है। सबसे पहले आपके पास जो गुड़ के टुकड़े ना, उन गुड़ के टुकड़े को उठाना है और जल के लोटे में डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको गुड़ वाला जल तैयार कर लेना। उसके बाद थोड़ा जल आपको उठाना है और ये जो चने की दाल है ना इनके ऊपर आपको डालना है। तो चने की दाल को आपको थोड़ा थोड़ा भिगो लेना है। उसके बाद आपके पास जितनी भी चने की दाल है उनको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और एक एक दाना आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिव नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए गुरु जी कहते हैं कि अगर आप शिवलिंग के ऊपर स्वर्ण दान नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि सोना समर्पित नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मात्र आपको गुरुवार वाले दिन चने की दाल का उपाय शिवलिंग पर कर लेना चाहिए। तो फिर आपको शिवलिंग पर स्वर्ण दान करने का पुण्य प्राप्त होगा। उसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है ना, उस बेलपत्र को उठाना है, अपनी जो भी कामना है, इच्छा है उसका स्मरण करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी होगी, जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। तो इस प्रकार से 2 सामग्री समर्पित करने के बाद आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने गुड़ डाला था, उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर मात्र शिवलिंग के ऊपर पूरा जल समर्पित कर देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए। ठीक है, उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे शंभू, हे त्रिकालदर्शी, मेरे जो भी कार्य अटक रहे हैं उन्हें पूर्ण करें, कामना को पूर्ण करें, साथ ही साथ जीवन में जो भी दुख, परेशानी, समस्या है, बाधा है उन्हें खत्म करें। तो ऐसे प्रार्थना करते हुए आपको विशेषकर पहला वाला उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये दूसरा वाला उपाय धन प्राप्ति को लेकर होने वाला है। देखिए अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, धन से जुड़ी समस्या आपके जीवन में लगातार आ रही है, संपदा नहीं बढ़ पा रही है, कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है सब, तो ये समस्या समाप्त हो जाए उसके लिए ये उपाय करने से नहीं चूकना है। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है कमल गट्टे। कितने कमल गट्टे की जरूरत है? तो आपको मात्र 1 कमल गट्टा लेना है। देखिए अगर आपको कमल गट्टा नहीं मिल पा रहा है तो जो कमल का पुष्प आता है, कमल का फूल आता है, ठीक है, वो भी आप ले सकते हो। इसके साथ आपको लेना है इस प्रकार से तांबे का लोटा और उस तांबे के लोटे में अपने घर से जल भर लेना है। और फिर आगे दोनों सामग्री बताई ना उनको लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, सुबह करना चाहो उपाय सुबह कर सकते हो, शाम को करना चाहो शाम को कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ पहले शिवलिंग की करनी है वो कर लीजिएगा। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। देखिए आपके पास जो एक कमल गट्टा है ना, उस कमल गट्टे को उठाना है और इस जल के लोटे में डाल देना है। देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर आप कमल गट्टे का उपाय करते हो ना तो इससे माता लक्ष्मी, साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को कमल गट्टा बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो इस प्रकार से आपको कमल गट्टे वाला जल तैयार कर लेना है। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिव नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ, माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी, संपदा से जुड़ी समस्या आ रही है उन्हें समाप्त करें और कामना को पूर्ण करें। तो ऐसी विशेष प्रार्थना करते हुए ये दूसरा वाला उपाय जरूर करिएगा।
अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय आपकी कामना तो पूर्ण करेगा ही करेगा, साथ ही साथ जीवन में चल रही कैसी भी समस्या है, बाधा है, दुविधा है, उन्हें भी समाप्त करेगा। तो इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको लेने हैं चावल। चावल मतलब आपको इस प्रकार से अक्षत के दाने लेने हैं। कितने लेने हैं? एक अक्षत का दाना लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको लेना है इस प्रकार से गुड़, ठीक है। गुड़ के कितने टुकड़े लेने हैं? एक दो गुड़ के टुकड़े ले लीजिएगा। इसके बाद आपको लेना है हरे मूंग। देखिए हरे मूंग का सर्वोत्तम उपाय है, ठीक है। तो आपको इस वाले उपाय के लिए मात्र एक हरे मूंग का दाना ले लेना है। इसके साथ आपको लेना है तांबे का लोटा, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करोगे ना, तो इससे आपके जो पितृदोष है, काल सर्प दोष थे, ठीक है, और जो वास्तु दोष है, तीनों दोष समाप्त होंगे। तो आगे जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर चले जाना है शिव मंदिर। सुबह करना चाहो ये उपाय सुबह कर सकते हो, शाम को करना चाहो तो शाम को कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग के पहले करनी है वो कर लीजिएगा। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। देखिए गुरुजी कहते हैं कि अगर आप शिव मंदिर जा रहे हो और शिव मंदिर में भीड़ नहीं है, ठीक है, शिव मंदिर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, तो फिर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठना है, क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं उनकी जो दिशा है वो उत्तर दिशा की है। तो इस प्रकार से शिव मंदिर में चले जाना है, और आपके पास जो एक चावल का दाना, एक मूंग का दाना और गुड़ के टुकड़े हैं उनसे उपाय करना है। देखिए शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करोगे ना, तो इससे आपके जीवन में जो आर्थिक समस्या आ रही है, धन से जुड़ी समस्या आ रही है, वो समाप्त होगी। गुड़ का उपाय करने से जीवन में तेज की वृद्धि होती है और जीवन के सारे अंधकार समाप्त होते हैं। उसी प्रकार से अगर आप हरे मूंग का उपाय करते हो ना, तो इससे आपकी सारी समस्या समाप्त होने लगती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास से तीनों सामग्री, ठीक है, तो एक एक सामग्री उठाना है और जल के लोटे में डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको विशेषकर ये जल का लोटा तैयार कर लेना। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री श्यानवस्त्युभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए, और जल के लोटे में जो भी सामग्री डाली थी उनको आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, ठीक है। यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। यहाँ पर इस जल को इकट्ठा कर लेना है, कहाँ पर? अपने सीधे वाले हाथ में, ठीक है। या आप पात्र में इकट्ठा करना चाहो तो पात्र में भी इकट्ठा कर सकते हो। इकट्ठा करने के बाद उस जल को आपको अपने कंठ पर लगाना है, मस्तक पर लगाना है, नैनों पर लगाना है, और थोड़ा जल आपको ग्रहण कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपके जीवन में जो भी दुख, परेशानी, समस्या है उसके लिए प्रार्थना कर लेना है, और भगवान भोलेनाथ का कहना है कि ये भोलेनाथ, हे शंभु, हे त्रिकाल जैसी मेरी ये जो कामना है ना, जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या आपके जो कार्य हैं वो बनते बनते बिगड़ने लगते हैं, तो उसके लिए भी आपको विशेषकर प्रार्थना जरूर करना है। गुरुजी ने कहा है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से तीन सामग्री को विशेष तरीके से शिवलिंग पर समर्पित कर देता है ना, तो इससे भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा उस व्यक्ति पर होती है। तो कामना पूर्ति के लिए, समस्या को समाप्त करने के लिए बहुत ही अचूक और विशेष उपाय कर जरूर देखेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते ही हम आपसे एक और नई वीडियो में।